चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमए प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर। यदि आप एमए कर रहे हैं भूगोल से तो ये पेपर आपके चलता होगा, या तो ये सेमेस्टर 1 या 2 में चलता होगा, या फिर एमए प्रीवियस या फाइनल में चलता होगा। ये पेपर चलता ज़रूर है कहीं ना कहीं यदि आप एमए कर रहे हैं भूगोल से। तो आर्थिक भूगोल के सिद्धांत ये पेपर आपके चलता है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो प्रश्न इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, सत्र 2024 के लिए। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी और अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी छात्र इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले पुराने पेपरों का अध्ययन करके और उन पेपरों का संपूर्ण निचोड़ निकाल करके ये पेपर बनाया है। जो सभी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक कॉमन पेपर बनाया है, विशेषकर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने स्पेशली ये पेपर नहीं बनाया है, तो आप इसको पढ़ करके जा सकते हैं। प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। मैंने इम्पोर्टेंट ही प्रश्न आपको इस पेपर में दिए हैं जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। यदि बात कर ली जाए आपके पेपर की, तो ये पेपर आपके 100 नंबर का होता है और 100 नंबर के पेपर में आपको लगभग 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हर यूनिट में से आपको एक 3 यूनिट आपके आती है, यूनिट ए, बी और सी। यूनिट ए, बी और सी, और तीनों यूनिटों में से आपको 2-2 प्रश्न, यानी एक एक प्रश्न आपको वहाँ से करना होता है। हर यूनिट में से आपको एक प्रश्न करना होता है। इसके बाद में आपको 2 प्रश्न, आप तीनों यूनिट में से कहीं से भी आप 2 प्रश्न आपको और करने होते हैं। इस तरीके से आपको 3 + 2 यानी टोटल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। ये आपका पेपर पैटर्न रहता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। अन्य यूनिवर्सिटी के साथ अपना पेपर पैटर्न, अपना पुराना पेपर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अपना पेपर पैटर्न अपनी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने पेपर पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम प्रश्नों को। सबसे पहला ही प्रश्न मैंने आपको इस साल के लिए इम्पोर्टेंट दिया है, जो है आर्थिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझाइए। पिछली बार जो प्रश्न आया है वो आया है सत्र 2023 के अंदर कि आर्थिक भूगोल की क्रियाएं यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाओं से संबंधित विवेचना आपसे पूछी गई है। इस साल के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आर्थिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्रों को समझाइए। इसके बाद में हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में लुगदी व कागज़ उद्योग के वितरण को समझाइए। आपको बताना है विश्व में कहाँ कहाँ लुगदी और कागज़ उद्योग पाए जाते हैं, उसके वितरण को आपको बताना है कहाँ कहाँ। इसके बाद में आपको दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न, वान थ्योनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत आपको बताना है। वान थ्योनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत क्या है? तो इसके अंदर आप वान थ्योनन के जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत है, इसके अंदर आप केंद्रीय स्थान सिद्धांत है, पहले इसके बारे में आप बताएंगे, जो कि जर्मनी के भूगोलवेता विग क्रिस्टल ने इसको दिया था और 1933 में उन्होंने इसको दिया है। और यहाँ ये जो सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं, जिसमें समान धरातल है, संसाधनों का जमाव नहीं है, जनसंख्या अधिकांश गाँवों में रहती है और उसका वितरण समान है, जनसंख्या की वस्तुओं का क्रय शक्ति समान है और जनसंख्या के आने जाने, उत्पादित वस्तुओं के वितरण के लिए परिवहन साधनों का विस्तार समान रूप से सभी जगह समान है, यातायात की किराए में दूरी के अनुपात में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो इस तरह की आपको जो मान्यताएं हैं वो आपको लिखनी है। इसके बाद में आपको प्रभाव क्षेत्र जो इसके अंदर आते हैं उनके नगरों का वर्गीकरण करना है, जिसके अंदर राजधानी नगर है, प्रादेशिक राजधानी नगर है, प्रादेशिक प्रधान नगर हैं, छोटे प्रादेशिक नगर हैं, जिला प्रशासनिक केंद्र हैं, कस्बे हैं, बाजार केंद्र हैं, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में आपको इसकी आलोचना करनी है। आलोचना में आप वाल्टर क्रिस्टालर के केंद्रीयकरण सिद्धांत के बारे में वृत्ताकार स्वरूप से लेकर की जा सकती है और इसमें आप किसी भी प्रदेश की तरह के नगर व बाजार विक्रय केंद्र नहीं मिलते हैं और जिनके क्षेत्र वृत्ताकार हों, ऐसे केंद्रों की कल्पना एक आदर्श स्थित है, केवल सैद्धांतिक रूप से मानी जाती है। ऐसे करके आप इसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में वान थ्योनन के सिद्धांत के अंदर मैं आपको वान थ्योनन का सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, ये सभी मैं आपको इस तरीके से पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद में आपको नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनाना है, वान थ्योनन का सिद्धांत जोहन हिजरिच वान थ्योनन ने दिया था, जो कि 1783 में के बीच में ये दिया था। ये जर्मन विद्वान थे जिन्होंने अपने कई वर्षों के अनुभव के बाद में 1826 में कृषि भूमि के उपयोग के लिए यह सिद्धांत दिया था। और इसकी कुछ मान्यताएं थी, जिसमें आपको एकांकी राज्य की मान्यता है, अर्थात एक ऐसा एकांकी प्रदेश हो जिसमें केवल एक ही नगर हो, तो एकांकी राज्य की मान्यता ये थी। और इसमें केवल एकांकी राज्य में उत्पादित कृषि फसलों का मात्र एक बाजार केंद्र हो, ये सभी बातें इसमें आपको लिखनी है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, इन्होंने उत्पादन की लागत प्लस परिवहन की लागत और उत्पादक का लाभ, इसके आधार पर इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने पी, वी, ई और टी, पी यानी कृषक का लाभ, बी यानी वस्तु का विक्रय मूल्य, इन सभी बातों को आपको लिखना है और इसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में चलते हैं हम, भारत के आर्थिक प्रदेशों को विभाजित करो।
और किसी एक प्रदेश का प्राकृतिक संसाधनों का, यानी भारत के आर्थिक प्रदेश आपको बताने हैं और किसी एक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का आपको वर्णन करना है और उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत के आर्थिक प्रदेशों में आप गैलिना सदाशिव को पी सेन गुप्ता के अनुसार जो आर्थिक प्रदेश बताए गए हैं उनको आप लिख सकते हो। इसमें आप उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश इन सभी के बारे में आप लिख सकते हो और इसका वर्णन आप कर सकते हो। सॉरी, इसमें आप ये लिख सकते हो उत्तरी पूर्वी प्रदेश, उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश और इस तरीके से आप इसको वर्णन कर सकते हो पी सेन गुप्ता और गैलिना सदाशिव के अनुसार। और इसके बाद में अगला नेक्स्ट प्रश्न है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के आधुनिक विश्व के महत्व के विवरण को आपको बताना है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में विश्व में क्या विवरण और महत्व है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका की मिश्रित कृषि की विवेचना आपको करनी है और उसके बारे में बताना है। मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि आपने पढ़ी होगी, जीवन निर्वहन कृषि है, इसके बाद में व्यापारिक कृषि है, सभी को आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है सभी। इसके बाद में हम देखते हैं औद्योगिक स्थिति के संबंध में अगस्ट लोस के विचारों का विवरण। यानी देखो, अगस्ट लोस का, वेबर का और वॉन थ्योनन का और क्रिस्टालर का केंद्रीयकरण का सिद्धांत आ चुका है। ये नहीं आएगा, डेफिनेटली पक्का है, ये प्रश्न नहीं आएगा। और अगस्ट और लोस का इम्पोर्टेंट बनता है और क्रिस्टालर का इम्पोर्टेंट नहीं है और वेबर का इम्पोर्टेंट है और वॉन थ्योनन का इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप पढ़ करके जा सकते हैं। इसके बाद में निर्णय लेने की प्रक्रिया के व्यवहारिक दृष्टिकोण को आपको समझाना है। तो ये प्रश्न लास्ट यूनिट में से आपके बन सकता है। आपके जो यूनिट है इन्हीं यूनिटों में ये प्रश्न दिया हुआ है, या तो ये फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 यूनिट आपके आती हैं, पाँचों में से किसी भी यूनिट में ये प्रश्न आपके है, कहीं ना कहीं चलता है। इसके बाद में आपको कुछ प्रश्न मैंने टिप्पणी टाइप में दिए हैं जिनमें खुली और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है कि खुली अर्थव्यवस्था वह होती है जिसके अंदर मान लीजिए ये कोई परिधि है, इस परिधि के बाहर अगर सारे काम उसके हो रहे हैं तो ये आपकी खुली अर्थव्यवस्था है। और यदि ये परिधि है और इस परिधि के अंदर ही उसके सारे काम यदि हो रहे हैं तो ये आपकी बंद अर्थव्यवस्था है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टफ ये प्रश्न नहीं है। भारत के औद्योगिक प्रदेश भी आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत का भूगोल भी आपने पहले पढ़ा होगा, भी ये थर्ड ईयर में, तो उसमें भी ये प्रश्न है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया था औद्योगिक प्रदेश और आपका ये प्रश्न अभी आया है आर्थिक प्रदेश, दोनों ही आप पढ़ लीजिएगा। कोयला, पेट्रोलियम, ये भी आपने जब वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, तो उसमें भी ये प्रश्न आपको मिला होगा और ये प्रश्न वहाँ भी आया हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी लोहा इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग भी इम्पोर्टेंट है। नियोजन प्रदेश निश्चित रूप से आएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये था आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का पेपर और इसमें आप निश्चित रूप से ये आप कागज़ उद्योग को, लुगदी उद्योग को 101% पढ़ करके जाइएगा, प्रश्न ये ही आने वाला है अब की बार। और ये था आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2024 के लिए जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और जब आप पेपर दे करके आ जाओगे तो मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न मिले हैं पेपर में से, कितने प्रश्न नहीं मिले हैं। और जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।